गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कवर किया था प्लानिंग चैप्टर अपना फ्रॉम यूनिट 2। आज हम करेंगे यूनिट 2 से मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। एक पार्ट मैं आज कवर कराऊंगी जिसमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मीनिंग और प्रोसेस कवर होगा। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट होगा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का, उसमें कवर होगा कि एमबीओ के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की और एक्चुअल में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर मैनेज करना। अब जब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है उसे हम मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का 1954 में पीटर ड्रकर ने दिया था। पीटर ड्रकर ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो पीटर ड्रकर ने 1954 में लिखी, उसमें उसने क्या किया, एक नया कंसेप्ट लिया, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एक प्रोसेस होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये जो मैनेजमेंट होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को कन्वे करती है। देन डिसाइडिंग, तब डिसाइड करती है कि इन ऑब्जेक्टिव्स को पर्टिकुलर सीक्वेंस में किस तरीके से अचीव किया जाना है। क्लियर हुआ? बस यहीं से एमबीओ, ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, एक सीक्वेंस हुई, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स किस चीज़ की, जहां पर सबसे पहले क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट होता है, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कन्वे किया जाता है एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ को कन्वे करने के बाद ट्रैक रखा जाता है कि काम कैसे चल रहा है, क्या क्या कमियां रह रही हैं, अगर हैं तो वो बीच में ही मॉनिटर करके उसे ठीक किया जाता है। और वो इस तरीके से किया जाता है कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाए। दिया किसने था ये कंसेप्ट? ये कंसेप्ट दिया था पीटर ड्रकर ने। कब दिया था? 1954। कौन सी बुक में दिया था? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों को मीनिंग क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोसेस की। जब हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, दैट इज डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को डिफाइन करेंगे। एक बार ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन हो गया, फिर वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स को भी डिफाइन करेंगे। ये नहीं है कि हमने सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ही ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है, हमने अपने एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव भी ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस एंड प्रोग्राम को, कि जो हमने अपना गोल सेट किए थे वो हम अचीव कर भी पा रहे हैं, मतलब उसके ऊपर काम सही ढंग से चल भी रहा है या नहीं। कंटिन्यूसली मॉनिटर होगा, कुछ डेविएशंस होंगी तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फीडबैक, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। चलिए एक एक करके स्टेप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप है डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सबसे पहले क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेट करना बहुत ही क्रिटिकल टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नंबर ऑफ पर्पसेस होते हैं। तो क्या होता है, अलग अलग मैनेजर गोल सेट कर रहे होते हैं। जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो इस तरीके से होता है कि उसे अच्छे से इंटरप्रेट किया जा सके और उसे इवेलुएट किया जा सके, और वो कंपनी का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो ओवरऑल गोल है, उसे अचीव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव को सेट करना, डिफाइन करना। एक बार ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को के बारे में बता दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, देन क्या करते हैं जो मैनेजर होते हैं, वो सबॉर्डिनेट के भी ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हो गया प्रॉफिट कमाना, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके देनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड क्रिएट करनी है। सेल डिपार्टमेंट को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल है वो
बेचने की कोशिश करनी है, परचेज डिपार्टमेंट को टाइमली रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो हर किसी सबॉर्डिनेट का, हर किसी एम्प्लॉय का अपना एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी सेट कर दिया जाता है। क्लियर हुआ इतना? थर्ड पॉइंट पर बढ़ते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को मेजर करना क्यों ज़रूरी हो जाता है कि कोई स्टेप गलत चल रहा हो, कोई टास्क गलत हो रही हो, तो उसे टाइमली ठीक किया जा सके, टाइमली करेक्टिव एक्शन लिया जा सके। क्लियर? देन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन, फिर उसके बाद क्या करते हैं, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाता है कि हर पार्टिसिपेंट ने क्या क्या हमें रिजल्ट ला कर दिए, क्या वो टारगेट अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं, टारगेट को अपना फुलफिल भी कर पा रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक ऐसी अप्रोच है जहाँ जो कि हमारी स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस में चलती है, और यहाँ पर टारगेट सेट होते हैं। सेट होने के बाद बीच बीच में क्या करती है जो मैनेजमेंट होती है, अपने एम्प्लॉय से फीडबैक मांगती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ डेविएशन तो नहीं हो रहे, एक्शन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, कुछ डेविएशन हो तो उसे वहीं पर कंट्रोल किया जाए। तो ये फीडबैक इसलिए ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होगा, परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा, और रूटीन रिव्यू के बाद किसी भी एम्प्लॉय की भी सक्सेस उस चीज़ पर डिपेंड करेगी। देखिए, जैसे कि टारगेट सेट किया, अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना टारगेट अचीव कर लिया या टारगेट से अच्छी परफॉर्मेंस करके, जितना टारगेट सेट किया था उससे भी बेहतरीन काम करके दिखाया, तो ऑब्वियस है कि उसका अप्रेजल अच्छा होगा, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई एम्प्लॉय है वो अपना टारगेट ही नहीं पूरा कर पा रहा, टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहा, तो ऑब्वियस है कि उसका अप्रेजल अच्छा नहीं होगा, उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स किसके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को करना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।